इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। हम सुबह से शाम तक करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं? आचार्य भुनकल बोल रहे थे व्यवहार हम परितम नारकशा, और आज कह रहे हैं माया त्रज्ञोनस्य। हमें निर्णय करना है कि मेरी अगली पर्याय कौन सी है। हमें डिसाइड करना है कि मुझे आगे कौन सी पर्याय में जाना है। भगवान हमारी पर्याय डिसाइड नहीं करता। जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा, ऐसा जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। हम किसी ईश्वर की मर्जी के अधीन नहीं हैं, हम किसी ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां नहीं हैं। जो भगवान चाहेगा वही होगा। ये जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। हमारी आगे की पर्याय, मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, ये मेरे हाथ में है, किसी भगवान के हाथ में नहीं है। कोई भगवान ना मुझे स्वर्ग भेज सकता है, ना कोई भगवान मुझे नरक भेज सकता है। जगत में ऐसा मान्यता है, यदि भगवान नाराज हो जाएगा तो तुम्हारा हित कर देगा, और भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हारे को धन धान से भर देगा, तुम्हारा अच्छा कर देगा। लेकिन जैन दर्शन मान्यताओं को नहीं मानता। जो भगवान है वो कभी नाराज होता नहीं है। जो भगवान है वो कभी प्रसन्न होता नहीं है। जो प्रसन्न होता है, नाराज होता है, वो भगवान होता नहीं है। जो भगवान होता है वो कभी किसी से प्रसन्न नहीं होता। जो भगवान होता है वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। जो प्रसन्न होता है, नाराज होता है, वो भगवान नहीं होता है। यदि महावीर स्वामी भी आकर कहें कि मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, तो हम कह देंगे हम आपको भगवान नहीं मानते। हम आपको भगवान नहीं मानते हैं। जो जैन दर्शन में भगवान की संज्ञा है वीतरागी। बीत गया है राग जिसका, निकल गया है राग जिसका, ना जिसे राग है ना द्वेष है, वो होता है वीतरागी। वही सच्चा देव है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा भगवान है। तो जो पर्याय हमको प्राप्त होनी है वो मेरे स्वयं के हाथ में है। मैं चाहूं तो देव बन सकता हूं, मैं चाहूं तो नारकी बन सकता हूं, मैं चाहूं तो मनुष्य बन सकता हूं, और मैं चाहूं तो त्रिंच बन सकता हूं। यदि आपको पता करना है कि आप क्या बनना चाहते, तो आचार्य भगवान ने कई ऑप्शन दिए जानने के लिए। अनुमान ज्ञान एक ज्ञान होता है। 5 प्रकार के ज्ञान हैं। स्मृति ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान, अनुमान, तर्क और आगम। बहुत सारी वस्तु हमें स्मृति में रहती है, याद रहती है। हमने पहले किसी सुना था या किसी ग्रंथ में पढ़ा था, हम वो याद है तो हम बोल देते नहीं, वो ग्रंथ में फलाने ग्रंथ में ऐसा लगा, वो बात ही प्रमाण मानी जाती नहीं मानी जाती। आपको किसी ग्रंथ में कभी आपने किसी आचार्य से, किसी मुनि से ग्रंथ का रेफरेंस के साथ बात सुनी थी, आपके स्मरण में है। अभी कोई चर्चा चली और आपने कहा मुझे याद आ रहा है अमुक ग्रंथ में ऐसी बात लिखी हुई है, तो आपकी बात मान्य होगी कि नहीं होगी? ये स्मृति ज्ञान है, ये प्रमाण है, मान्य है। भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य धुनी खिरी, गणधर स्वामी ने झेली, आचार्यों ने भी उसको श्रवण किया। आचार्य से अगले आचार्य, अगले आचार्य से अगले आचार्य, अगले आचार्य से अगले आचार्य, ऐसे करते करते वो दिव्य धुनी धरसेन स्वामी के पास पहुंची। वो धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत भूतबली को दी और उन्होंने लिपिबद्ध किया। आज उसी स्मरण ज्ञान को तो हम प्रमाण मान रहे हैं। जो उनके दिमाग में स्मरण रहा, जो उनके दिमाग में स्मृति रही, उसी स्मृति का लेखन ही तो हुआ है। कोई अलग से कुछ थोड़ी ना लिखा है। जो भगवान की वाणी थी
परंपरा से एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, तीसरे ने चौथे को सुनाई, और अंतिम जब बुद्धि का ह्रास होने लगा तो आचार्यों को चिंता होने लगी कि ऐसे यदि ह्रास होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब भगवान की वाणी का लोप हो जाएगा, तो जितना स्मरण में था उसका दूसरे शिष्य को देकर उससे कहा आप इसको स्मरण में रखो और इसका लेखन करो। स्मृति ज्ञान आज जितना भी हमारे पास आगम है वो स्मृति ज्ञान का ही तो अंश है। भगवान ने तो सीधा बोला तब वो तो लिखा ही नहीं गया है, जो गर्दन ने सुनाया तब वो भी नहीं लिखा गया है। आचार्यों को मिला, आचार्य से और आचार्य को और आचार्य श्रुत केवलियों को, अंगपूरधारी केवलियों को, अंगधारी आचार्य को, बाद में छद्मस्थ मुनियों को मिला, उन्होंने फिर इसका लेखन कर दिया। ये स्मृति ज्ञान प्रमाण है। जितना भी हमारा आगम है स्मृति ज्ञान का ही तो फल है। इसलिए हमारे पास द्वादशांग नहीं है, पर द्वादशांग का ही अंश हमारे पास है। आज वर्तमान में हमारे पास द्वादशांग नहीं है, पूरा जिनवाणी हमारे पास नहीं है, भगवान की पूरी हमारे पास वाणी नहीं है, पर जो भी वाणी हमारे पास है वो भगवान की ही वाणी है। जो भी हम वाणी आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, संस्कृत के रूप में, प्राकृत के रूप में, वो सब भगवान की ही वाणी है। स्मृति ज्ञान। दूसरा ज्ञान होता है प्रत्यभिक ज्ञान। प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान। प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान, उसे कहते हैं प्रत्यभिक ज्ञान। ओ हो संतोष, तुम वही हो ना जो डिब्रूगढ़ में रहते थे, डिब्रूगढ़ में आते थे, वही हो। पहला और आज का दोनों जोड़ा, ये वही व्यक्ति है जो डिब्रूगढ़ में प्रतिदिन वैयावृत्ति करने के लिए आता था। ज्ञान हुआ ना, ज्ञान हो गया। क्या क्या मिला इसमें? वर्तमान का व्यक्ति देखा हमने, ओ तुम वही हो जो हमें कुंडलपुर में मिले थे। कहते हो ना बात ऐसी, किसी से मिलते हो, अच्छा आप तो वही हो ना जो हमें 5 दिन पहले मिले थे, 10 दिन पहले मिले थे, 1 महीना पहले मिले थे, अमुक की शादी में मिले थे, पार्टी मिले थे, छीत पर मिले थे। ये आपका ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसमें 2 चीजें आ गई, एक भूत की स्मृति और वर्तमान क्या चेहरा। वर्तमान में उसे दोबारा से देखा और भूत में हमने पहले भी उसको जाना था, उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका नाम है प्रतिविज्ञान। क्या मिलेगा उसमें? प्रतिविज्ञान। तीसरा ज्ञान होता है अनुमान। तीसरा ज्ञान क्या होता है? अनुमान। साधन से साध्य का ज्ञान। एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का ज्ञान लगाना, ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, ओ सुरेश काला, क्या मतलब हुआ? ठंडी हवा चल रही है, क्या मतलब हुआ है? बताओ क्या हुआ, क्या अनुमान हुआ? ठंडी हवा चल रही है, कहीं पर बर्फ गिर चुकी है, शीत लहर प्रारंभ हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चलना प्रारंभ हो गई है। इसका मतलब है कहीं पर पानी गिर रहा है और कहीं पर बर्फ गिरी है, उसका असर है कि यहां पर ठंडी लहर चल रही है। आ गया ना अनुमान? आ गया ना अनुमान? ये अनुमान ज्ञान है। किसी व्यक्ति के पैर, आप किसी व्यक्ति के कपड़े गीले दिखाई दिए आपको, जैसी गीले, क्यों? बाहर पानी गिर रहा है क्या? अभी कपड़े गीले होने का क्या कारण था? कोई नहा तो कपड़े गीले करके तो बाजार में नहीं घूमेगा। जैसे ही आए, छिटके छिटके छींटे दिखाई दे रहे थे, कहीं गीला था, कहीं सूखा था, कहीं गीला था, कहीं सूखा था। जैसे ही आया, आपको नहीं दिखाई दिया कि पानी बरस रहा है, बाहर नहीं बरस रहा, सुनाई भी नहीं दिया। जैसे ही आपने उस व्यक्ति को देखा, बाहर पानी बरस रहा है क्या? उसे कैसे पता? तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि निश्चित बाहर पानी बूंदाबांदी हो रही है। वो कि हाँ हाँ बहुत तेज पानी आया था, एक झोंका, फिर चला गया।
ये अनुमान ज्ञान है। ये अनुमान ज्ञान है। चौथा ज्ञान होता है तर्क ज्ञान। कसौटी पर कसके अमुक क्षेत्र पर आग लगी हुई है, क्यों? धुआं उठ रहा है। धुआं उठ रहा है तो आग क्या क्या संबंध? संबंध है जहां जहां अग्नि होगी वहीं वहीं धुआं होगा, जहां अग्नि नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। ये तर्क। कोई कहे धुआं उठ रहा है, उससे क्या ही करना है, आगे कैसे जाना आपने? ये तर्क ज्ञान कहता है होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। धुआं है, नियम से कहीं ना कहीं आग जरूर है। ये तर्क ज्ञान है। अब इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। जब ऐसा तर्क आप दोगे, कोई बोल ही नहीं सकता कि धुआं निकल रहा है पर अग्नि नहीं है। बिल्कुल, जहां जहां अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां नियम से अग्नि होगी ही होगी, और अग्नि नहीं है तो धुआं हो नहीं सकता। ये तर्क ज्ञान है। जो जो वीतरागी होंगे वे सब भगवान होंगे। जो जो वीतरागी होंगे वे सब भगवान होंगे। जो भगवान होगा वो नियम से वीतरागी होगा। जो वीतरागी नहीं है वो भगवान भी नहीं है। ये तर्क ज्ञान है। फिर आगम, जिनवाणी में जो लिखा है वो हमको प्रमाण है। जिनवाणी में जो लिखा है वो हमको प्रमाण है। ये आगम ज्ञान है। ऐसे 5 ज्ञान हैं। कितने ज्ञान हैं? 5 ज्ञान है। इन सब बातों को समझना चाहिए। हम आज तक जो पढ़ते हैं ना, उनमें ये शब्द आते नहीं हैं, सुने नहीं हमने कभी, जाने नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्या आपने तर्क ज्ञान के बारे में सुना था? क्या आपने प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में सुना था? अनुमान ज्ञान के बारे में सुना था? पर सुना था तो किसके बारे में? वो क्या कर रहा हो, वो क्या नहीं कर रहा हो, वो क्या बैठ रहा है, वो कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा, यही सुना था। पर जिनागम नहीं सुना था। इसको हटाओ, उसको बिठा लो, उसको बिठा लो, इसको हटाओ, यही सुनते थे और इसी को जिनवाणी समझ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, भानु। जैन दर्शन को समझना है तो पहले जैन दर्शन के रहस्यों को समझना पड़ेगा। जैन दर्शन को समझना है तो जैन दर्शन के रहस्य को समझना पड़ेगा। जिसे हम जैन दर्शन मान रहे हैं वो जैन दर्शन नहीं है। पूजा पाठ जैन दर्शन नहीं है। व्रत उपवास जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन बुद्धि का व्यायाम है। जैन दर्शन बुद्धि का व्यायाम है। जैन दर्शन क्रिया का विषय ही नहीं है। दर्शन यानी फिलॉसफी। दर्शन यानी फिलॉसफी, और फिलॉसफी में कोई क्रिया नहीं होती। तार्किक निर्णय होते हैं, गहरी तत्व की चर्चाएं होती हैं। हाँ, तो एक एक बात को इस तरह से पेश किया जाता है कि आप आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी उसे खींच के देखो, वो वैसे ही दिखाई देगी। अनुमान ज्ञान से पता करो आप, मैं कहां जाऊंगा। यदि आपके भगवान की भक्ति के परिणाम हो रहे हैं, यदि आपके गुरुओं को आहार देने के परिणाम हो रहे हैं, आचार्य ने कहा है जिसने अशुभ आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया, त्रिंच आयु का बंद कर लिया, ऐसा जीव साधु के हाथ पर ग्रास रखने के भाव बना ही नहीं पाएगा। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, प्रसिद्ध उदाहरण दिया।
पद्म पुराण का। राम, लक्ष्मण, सीता जंगल में विचरण कर रहे हैं, वनवास मिल गया है, जंगल में विहार गमन कर रहे हैं। तभी सीता कहती है राम से, आज मैंने भोजन तैयार किया, पर कैसा हमारा अशुभ कर्म का उदय आया। अयोध्या में होते तो कोई ना कोई साधु को आहार देकर ही भोजन करते। वे अभागे हैं जो साधु के भोजन से पहले ही खुद भोजन करके बैठ जाते हैं। आगम कहता है, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारा। जो सच्चा श्रावक है, नगर में साधु भूखा बैठा है, मैं कैसे पेट भर लूं? नगर में साधु भूखा बैठा है, मैं कैसे अपने पेट में भोजन कर लूं? नहीं, जब तक मैं अपने साधु को आहार नहीं दे लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। यह है सच्चा श्रावक। यहां तो आहार देना तो छोड़ो, आहार देख भी नहीं पाते, देख ही नहीं पाता वो व्यक्ति तो जिसने अशुभ आयु का बंध कर लिया है। सीता कह रही है, हे राम, हे स्वामी, अयोध्या में होते तो आज हम पड़गान करके विराज को आहार कर दिलाकर फिर आहार कर भोजन करते, पर कैसा अशुभ कर्म को उदय आया कि अब मुनिराज को भी आहार नहीं दे पा रहे। अब इस जंगल में कौन मुनिराज मिलेंगे? राम कहता है, चिंता न करो सीते, तुमने परिणाम किए हैं वही उत्कृष्ट है। नगर में साधु हो नहीं हो, श्रावक को साधु के आहार की बेला टालकर भोजन करना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कहना महाराज जी आप तो आ जाएं, सो आपको आज तो दिले रहे, आप चले जाओ, फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे? तो स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट है, साधु का यदि नगर में आगमन हुआ है, नगर में साधु है, उनको पड़गान करके उनको आहार देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। और यदि नगर में साधु नहीं है, उस आहार की बेला को टालकर आहार करना चाहिए। जहां भी साधु हैं वो सबके निर्विघ्न आहार हो। जहां भी साधु हैं वो निरंतराय उनके आहार हो, फिर मैं भोजन करूंगा। ये सच्चे श्रावक की कथा है। आप साधु तो सच्चा ढूंढते हो, आप साधु तो सच्चा ये तो महाराज ऐसा कर रहे हैं, ये महाराज वैसा कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो वैसा कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं है, वे बुरे हैं, ये शिथिल हैं, वो अच्छे। मतलब साधुओं की तो आप बहुत सारी हैं व्यवस्थाएं देखते हो, कभी अपने सच्चे श्रावक की व्यवस्था देखी क्या? मैंने किस दिन भाव भाया, गुरु को दे आहार फिर निज करूं आहारा। साधु नहीं है क्या? आपने उस समय तक भी आहार की बेला को टालकर आहार किया क्या? वो तो उठे बस शुरू, उठे और शुरू, जिसको जब मौका मिलता है मुंह में डाल लेता है। एक सच्चा श्रावक जो होता है, योगी खाए एक बार, भोगी खाए 2 बार, रोगी खाए बार बार। साधु योगी हैं इसलिए एक बार भोजन करते हैं, श्रावक भोगी है, भोगों को भोगता है, इसलिए 2 बार भोजन के लिए उसे अनुमति है। सुबह खाओ, शाम को खाओ, बस। अब आप ना तो योगी हो ना भोगी हो। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।